जय बजरंग बली। अभी ऐसे स्पॉट पर हम खड़े हैं जो काफी प्रमोटेड कुछ सालों तक रहा। ये खलैनी टॉप की जगह है जहाँ पे इस समय हम आए हैं। टूरिज्म की ये लोग बात करते हैं, तरह तरह के गलत प्रयोजनों को लाने का काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि खलैनी टॉप जो एक जगह है उसकी क्या हालात हैं। अभी हम इसके गेट पे हैं, अंदर जाके मैं इसकी पूरी हालात आपको बताऊंगा। जय शिव। अंदर हमारी टीम पहुंच चुकी है। अभी सबसे पहले भद्रकाशी के लोगों को मैं चाहूंगा आप दर्शन कराएं। ये बहुत प्रसिद्ध नाग मंदिर है। इसके साथ में ही हमें फुहारा दिख रहा है, जिस फुहारे को बनाने में काफी पैसा लगा होगा। अब कितना लगा है ये तो वो लोग जाने जिन्होंने बनाया है। काफी खूबसूरत हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन आज ऐसा दौर आ गया कि लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम रोजगार देंगे टूरिज्म के माध्यम से। ये देखिए जी, मैं फुहारे के पास पहुंच चुका हूं। इसकी हालत आप देख लीजिए, ये क्या इस फुहारे की हालत बन चुकी है। और ये फुहारा भी बोल रहा है कि भाई मेरे बारे में सोचिए, मैं कब से ऐसे पड़ा हूं, मेरा भी कोई ख्याल कीजिए। टूरिस्ट मुझे भी देखने के लिए आए, लेकिन इस तरह की चीजों पे कोई भी ध्यान यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो नहीं दे रहा है। तरह तरह की परियोजनाओं को लाया जाता है। कैलाश में रोड बनाने की बातें ये लोग करते हैं। एक उस समय हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे जिन्होंने दिल्ली में जाके नाग कल्चर का डंका बजाया। एक आज के हमारे राजा हैं, एमएलए एक राजा होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो हमारी संस्कृति को, हमारे नाग कल्चर को नष्ट करने की बातें करते, वहां पर रोड पहुंचाकर जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगे। जो चीजें पहले से प्रमोटेड हैं, खलैनी टॉप प्रमोटेड था, यहाँ पे टूरिस्ट आता था, लेकिन आज आप फुहारे की हालत देखिए। आगे मैं आपको हट्स भी बताऊंगा, उन हट्स की हालत भी मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अब साथ में ही एक और फुहारा हमें दिखा है। इस फुहारे को भी आप देख लीजिएगा कि ये फुहारा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, कितना पैसा इसको बनाने में भी लगा होगा। तो अब ये इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, ना कि ऐसी चीजों को लाने की जरूरत है जिसका विरोध जो है भद्रकाशी के लोग करें। इन जगहों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। खलैनी टॉप लोग जानते हैं ये प्रमोटेड जगह है, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, इस पे किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अभी आगे आगे बहुत सारी चीजें आपको दिखाने का मैं काम करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं एक हट के पास। मैं कैमरामैन से चाहूंगा इस हट को दिखाओ कि यहाँ पे हाई जंप, अब कितना हाई जंप करना पड़ता टूरिस्ट को। ये देखिए जनाब, ये पौड़ियां, यहाँ से जब आप 2-3 पौड़ियां चढ़ेंगे उसके बाद आपको जंप मारना पड़ेगा। बीच में तारे भी हैं, कोई फंस सकता है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर देखेंगे। मुझे लगता है कोई यहाँ पे होंगे, कोई टूरिस्ट बैठे होंगे या कोई लोग अंदर हो सकते हैं। हम ऊपर भी आपको अंदर का जो इस हट की जो हालात हैं उसको भी दिखाने का काम करेंगे। और भाई क्या कर रहे हैं? ये देखिए जी, हम पहुंच चुके हैं अभी हट में। ये देखिए जी हट, ये हट की हालत है अंदर से। मैं चाहूंगा कि आप अंदर से दिखाएं, मैं खुद भी अंदर जाऊंगा। ये देखिए जनाब, ये हट है। टेंडरिंग ये लोग करते हैं, पैसे ये लोग लेते हैं। ये गिलास है, ये सिगरेट है, क्या क्या चीजें यहाँ पे है। ये देखिए जाली की हालत, यहाँ पे ये कुछ भी जाली नहीं लगी हुई है। अब मुझे लगता है ये कौन सी जगह है, ये टूरिस्ट स्पॉट किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ये शराबियों का अड्डा बन चुका है। इसी तरह की चीजों को कैलाश तक पहुंचाने का काम यहाँ के जो चुने हुए लोग हैं, जिनको भेजा था कि आपको नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, लेकिन अभी ये कुछ ऐसे लोगों की डिप्लॉयमेंट उन एरियाज में करना चाहते हैं जो यहाँ के बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी प्रमोटेड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन पे काम करने की जरूरत है। आगे और भी चीजें मैं आपको खलैनी टॉप में बताने का काम करूंगा।
मैं चाहूंगा कि एक भाई अभी यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मिले यहाँ पे, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। आप थोड़ा मुझे बताएंगे आप कब यहाँ पे आए हैं? मैं तो अभी आया पहले। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं भदरवा से। भदरवा कौन सी जगह से? भेजिया से, आपकी गाँव से। अच्छा, मेरे गांव की साइड से ही आप। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? क्या लगता है आपको कि टूरिस्ट आएगा? नहीं आ सकते हैं इस हालत में। क्यों नहीं आएगा? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कमी है? बुरा हालात है अंदर। तो ये किन लोगों का फर्ज रहता है कि हम लोगों का फर्ज है कि इसको साफ करे, साफ रखे, टूरिस्ट आए ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले फर्ज हमारे उन लोगों का जिनको हम लोग वोट दे के असेंबली में पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि भैया वो लोग काम करें ताकि टूरिस्ट हमारा यहाँ पे आए, एम्प्लॉयमेंट हमारे नौजवानों को मिले, जो बेरोजगारी आज के समय में नौजवानों को देखनी पड़ रही है। तो देखिए, इन्होंने भी यही कहा कि बड़ा मुश्किल है, टूरिस्ट यहाँ नहीं आ सकता है। नहीं सकते, बुरी हालात है आज, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे उस टाइम बहुत अच्छा था। जी जी जी। तो यही सब चीजें मैं आपको आज दिखाने के लिए ना, क्योंकि उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मैं मारना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे बातें करते हैं हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे। अरे भैया, कैसे आप टूरिज्म को बढ़ाओगे? इसका कोई प्लान आपके पास है? वो हम भी देखना चाहते हैं, हमें भी बताने का काम आप लोग करें। आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम आगे की आपको इसकी खलैनी की कुछ ऐसी जगहें बताएंगे जहां पे बहुत सारी काम करने की जरूरत है। अभी एक और हट चलते चलते हमें दिखा है, ये बिल्कुल ओपन है, कैमरामैन से कहूंगा इसको दिखाएं। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस हट के अंदर भी हम जाएं, लेकिन इसमें जाने की जगह नहीं है, काफी मुश्किल है ऊपर जाना। ये देखिए, ये पूरा टूटा पड़ा हुआ लग रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। अब कब करेंगे? टूरिस्ट का समय अब हो चुका है। ये देखिए, ये हालत है, ये फटे लगे हुए हैं, आगे ये टूटा हुआ पूरा हट जो है पूरी तरह से खत्म है। बार बार इन लोगों को मैं ये बोलता हूं कि खलैनी टॉप की जो बिल्डिंग है वो डिफंक्ट हो चुकी है। टेंडरिंग आप टूरिज्म की देख लीजिए, लाखों रुपए में ये लोग टेंडरिंग करते हैं, लीज पर देते हैं। वो पैसा भी जो है लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी ठेकेदारी को चमकाने के लिए खुद का पैसा जो इलेक्शनों में लगा है उसकी रिकवरी करने के लिए तरह तरह के परियोजनाओं को लाया जाता है। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है भद्रकाशी की नागभूमि के लोगों के लिए कि जहाँ पे काम करने की जरूरत है ये लोग वहां पे काम नहीं करते हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, भद्रकाशी के लोगों की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है, जिनके वहां पे डंपर लगेंगे, जिनकी गाड़ियां लगेंगी, उनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन गरीब तबके के लोगों को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। एक शेड के पास हम फिर पहुंचे हैं। किसी को अगर शायरी सीखनी है, मुझे लगता है खलैनी टॉप में एक शेड है, ये कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके ये दिखाएं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर सिर्फ शायरी हुई है। यहाँ लोगों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया है। मैं ये बता नहीं सकता यहाँ क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं है। आप इतना पैसा स्टेक होल्डर्स जिन्होंने लिए हुए, जिन्होंने लीज पे आपकी बिल्डिंगें ली हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, इतना महंगी महंगी लीज आप रखते हैं जनाब, लोग पैसा रिकवर कहां से करेंगे? या तो आप उन लोगों को भेजें कि ये वो शायरी पढ़ें, तो ये शायरी इतनी पॉपुलर हो जाए कि लोग इस शायरी को पढ़ने के लिए देश भर से यहाँ आए। नहीं तो इन जगहों को ठीक करने की जरूरत है और उन लोगों पे भी रहम करिए जो इतना पैसा आपको दे रहे हैं। कहां से वो लोग पैसा देंगे? टूरिस्ट आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ ठेकेदारों को जो है अपनी ठेकेदारी में मजा आ रहा है, अपनी परियोजनाओं को लाया जा रहा है, जिससे कि वो कुछ माफियाओं का जेब भरेंगे और अपना जेब भरने का काम ये लोग करेंगे। जय श्री। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी एक हट था जो कि खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। किसी तरह की कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। कोई टूरिस्ट यहाँ पे रुकना चाहता है, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाएं, ताले लगे हुए हैं इनको, ये बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो चाहता है कि मैं एक नाइट यहाँ पे रुकूं, ये यहाँ उसको रुकने का मन कर रहा है तो वो नहीं रुक पाएगा। यहाँ ना तो खाने की फैसिलिटीज़ है और ना ही रहने की फैसिलिटीज़ है। और बातें तो ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं, हम भद्रकाशी को प्रमोट करेंगे, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिखते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अभी हम वॉशरूम के पास हैं। वॉशरूम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जहाँ पे हर टूरिस्ट को जाना पड़ता है। अब इसकी हालत आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ इतनी बदबू है, ये देखिए,
ये देखिए हालात वॉशरूम की, और जो हमारी माँ बहनें हैं वो कैसे इस वॉशरूम में आएंगी। ये देखिए इस वॉशरूम की हालत आप बता सकते हैं, बहुत खस्ता हालत वॉशरूम्स की है। और ये लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये देखिए ये भी एक वॉशरूम है, बहुत तबाही जो है मैं कहना चाहूंगा। इन लोगों को बातें छोड़ के ग्राउंड पे काम करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है टिकना ज्यादा देर ठीक नहीं है, काफी स्मेल यहाँ पे जो आ रही है। ये खिलैनी टॉप, जब आप अंदर पार्क में एंटर होते हैं, ये एंट्री पॉइंट है, और उसके साथ में मैं कैमरामैन से चाहूंगा ये घुमाओ। ये हालत देखो, ये प्रकृति की हालत है हमारी। ये देखो कितनी गंद यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी तरह की कोई सफाई नहीं है। बहुत बुरा हाल जो है यहाँ का हो चुका है। एक प्रमोटेड जगह की ये हालत इन लोगों ने बनाई है, चाहे वो यहाँ के चुने हुए एमएलए हो, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो। ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये कोई ऐसे गंद का एक अड्डा यहाँ पे जो है बन चुका है। शराबियों का अड्डा जो है खिलैनी टॉप बना दिया गया है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, तरह तरह की परियोजनाओं को लाने की जरूरत नहीं है।